अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरी शक्ल तो नज़र नहीं आएगी इसमें, लेकिन आपको ये नज़ारे खूबसूरत नज़र आएंगे इसके अंदर। और मेरे ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई भी तंजीम, कोई भी जमात, कोई भी इदारा, कोई भी लोग ऐसे नहीं हैं जो मुखलिस हों, जो पाकिस्तान के लिए अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें और गद्दारों का सफाया करें। पाकिस्तान को किस तरीके से लूटा गया 70 साल में, और अभी तक उसको लूटा जा रहा है, और हम लोग मजबूर हैं परदेश में आके मजदूरी करने के लिए। और पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपको पता है। बेहतरीन, अभी मैं एक लड़के से मिलकर आया हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाई फाई उसकी तालीम है, पंजाब का वो भाई है, लेकिन वो यहाँ पर जो है 1500-1800 दरम में जॉब करने के लिए मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान में वो हालात नहीं है और लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि हर तंजीम, हर जमात, हर पार्टी अपने आप को मुहिब्बे वतन होने का दावा करती है, और फिर मुल्क को लूटा जा रहा है, सरेआम गद्दारियाँ की जा रही हैं, सलेबियों की सपोर्ट की जा रही है, खुलेआम सारे मामलात हो रहे हैं, लेकिन ना हमारे इदारों में से कोई खड़ा होता है, ना हमारे इंडिपेंडेंट लोगों में से कोई खड़ा होता है, ना कोई तंजीम, ना कोई जमात। मैं तो खुद हैरान हूँ कि कहाँ हैं वो तंजीमें, वो जमातें जो पाकिस्तान का मतलब क्या और ला इलाहा इल्लल्लाह और लड़कों को खड़ा करना, जमा करना, उनको वहाँ भेजना, ट्रेनिंगें करवाना, ये करना वो करना, कहाँ गए उनके जज्बे, कहाँ गई उनकी बातें? सारा बर्बाद हो गया। क्या गैरतमंद लोग नहीं हैं थोड़े से? देखो, गरीबों में तो बहुत मिल जाएंगे, इस्लाम भी गरीबों में ही फैला था सबसे पहले, ठीक है। गरीबों में आपको गैरतमंद, इज़्ज़त वाले, गैरत वाले, लड़ने वाले, जाने देने वाले, अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर और दीन इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया इस वतन के लिए जाने देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा राह नहीं है, वो करेंगे क्या? और जिनके पास पैसा है, दौलत है, माल है, वो या तो मज़े कर रहे हैं पाकिस्तान में, या बाहर जाके ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमारे पैसे से पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हो सकता है, लड़के तैयार हो सकते हैं, गद्दारों का सफाया हो सकता है, गंद जो है ना, गंद पाकिस्तान में जो बैठ गया, बदबू जो आ रही है, वो जड़ से निकाला जा सकता है। भाई कोशिश तो करो, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में से कोई बंदा मुखलिस होकर कोशिश करे, उसको वैसे लोगों को वो जानता है जिनको वो अपने साथ मिलाकर और सफाई कर सकता है, गंद साफ कर सकता है, लेकिन करते ही नहीं है लोग। बेगैरती की इंतहा हो गई है। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ना सोर्स है, ना रिसोर्स है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लड़के भी मिल जाएंगे तरबियत याफ्ता। अब देखो, मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है, वरना हमें क्या ज़रूरत है कि हम नॉन स्टेट एक्टर बने? क्या ज़रूरत है हमें? लेकिन हम देख रहे हैं कि मुल्क बर्बाद हो रहा, टूटने की जगह पर आ गया। बलूचिस्तान के हालात तो दिखा रहा ही नहीं है मीडिया हमारा। वहाँ पर तो लोग किसी भी टाइम बगावत कर देंगे भाई। वहाँ पर आम आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, और हमारी फ़ौज जो है वो माशाल्लाह जो कर रही है, वो अल्लाह माफ़ करे, इनको गली गली में मार पड़ेगी। इनको बहुत मारेंगे लोग, कश्मीर भूल जाएंगे फिर जो यहाँ हो रहा है पाकिस्तान में। और ये सब लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। और होना चाहिए, लोगों को खड़ा होना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों को खड़ा होना चाहिए जिन्होंने दोरा आमा, दोरा खासा, कमांडो ट्रेनिंग है, ये सब की हुई है, पाकिस्तान में घूम रहे हैं, टप्पे खा रहे हैं, काम नहीं है, बेरोज़गार हैं, और मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, और जनरल हमें लूट के खा गए, सियासतदानों ने बर्बाद कर दिया, और नवाज़ों ने और जरदारियों ने हमें बेच दिया, और बेगैरती की दास्तान चारों तरफ लिखी जा रही है और सरेआम लिखी जा रही है, और एक बंदा भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है यार, कि सारी कौम हम बेगैरत हो गए हैं यार।